अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी आर्गुमेंट, मेरा डिजिटल चैनल। और आज हम बहुत अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे और मेरे साथ बहुत सीज़न्ड जर्नलिस्ट जिनकी मैं फॉलोअर भी हूँ, हम सब उनको सुनते हैं कोर्ट मामलात के हवाले से, ख़ास तौर पे हसनात मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ट्रिब्यून को रिपोर्ट करते हैं कोर्ट मामलात से, यानी इज़ वेरी रेलेवेंट कि पिछले कुछ अरसे में कोर्ट के अंदर चल क्या रहा है और जो 5 समातें हुई हैं उसके हवाले से दर्जनों सवालात हैं हमारे ज़हनों में। उसकी क्लैरिटी के लिए हसनात साहब को आज हमने ज़हमत दी है। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, आप मुझे जॉइन करें। जी, बहुत शुक्रिया। जी, हसाब साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये कि इस पे लिखा भी गया है कि ये जो इन कैमरा सेशंस हैं, जो पब्लिक हुए हैं, जो लाइव स्ट्रीमिंग हुए हैं, ये इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है? इसने कोर्ट को मज़ीद अकाउंटेबल कर दिया है क्या? इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है जुडिशरी के ऊपर आपके मुताबिक? देखें जी, ये हम तकरीबन 14-15 साल से सुप्रीम कोर्ट में ये देख रहे हैं कि सवालात उठ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के हवाले से चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे सवालात उठ रहे थे कि सवाबदीदी इख्तियारात ऐसे हैं कि जो पाकिस्तानी सियासत है 14-15 साल में वो शेप दी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो मास्टर ऑफ रोस्टर वो चीफ जस्टिस होता है, वही अपना एजेंडा चलाता है। तो ये एक जो आप कह सकते हैं कि ये जो लाइव टेलीकास्ट हुआ, इसमें एक तो ये हुआ कि अब पब्लिक देख सकती है कि क्या सोच रहे हैं जजेस। दूसरा ये है कि जो आउटकम रहा इस प्रोसीडिंग का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि एक तो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस को माना गया कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का हवाले से कानून बना सकती है अनटिल अनलेस वो कानून अदलिया की आज़ादी को इफेक्ट नहीं करता। दूसरा ये हुआ कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे अब कमेटी बन गई है कि अब ये नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस जो है वो जो चाहे शाम को एक पिटीशन करवाए अपनी मर्जी से, और 17 में से एक जज को बिठा के 2 रुकनी बेंच कोई बड़ा फैसला कर दे, वजीर आजम फारिग कर दे। अब ये नहीं होगा, कम से कम कमेटी है, 3 जजेस हैं, वो बेंच बनाएंगे। उसके बाद अपील का हक दिया गया है। अब अपील जब होगी किसी भी फैसले के खिलाफ 184(3) में या सो मोटो जो केसेस होते हैं, तो हुँ। उसमें लार्जर बेंच होगा और जो जजेस हैं वो चेंज होंगे। तो ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ठीक जो है, 14-15 साल से बात। मैं यहाँ पे आपको रोकूँगी और फैसले के भी जो नुकात है और उसके क्या असरात होते हैं, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मुझे इसमें बताइएगा कि जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई और लोगों ने देखा कि जजेस की टोन क्या है, टेम्परामेंट क्या है, टॉलरेंस क्या है, तो उस पे मैंने आपको भी सुना कि आप लोग भी सवाल उठा रहे थे कि जजेस ज़्यादा बोल रहे हैं, वकीला कम बोल रहे हैं और जो प्रैक्टिस है इंटरनेशनली वो इसके बरअक्स है। ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या होते हैं तवातुर से होने चाहिए। ये बड़ा ट्रिकी है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आई वांट योर फीडबैक ऑन इट। देखिए, इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है। वो अब वकीलों को एडवोकेसी बेहतर करनी होगी, जजेस को सवालात जो हैं वो ऐसे नहीं करने होंगे कि जिरा करें वो वकीलों पे। और हुँ। हमने देखा कि जिरा की गई वकीलों को, और उनको आर्गुमेंट सही तरीके से करने भी नहीं दिए गए। जजेस अपनी ऑब्जर्वेशन ऐसे दे रहे थे कि वो फैसले ही सुना रहे थे, और जो ऑब्जर्वेशन थी वही फैसले आए। तो ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट होगी। बहुत सी चीज़ें थी लोगों की, उनको अपनी फैमिलीज की तरफ से भी फीडबैक मिला होगा, दोस्तों की तरफ से लोगों ने भी लिखा है, सोशल मीडिया पे भी आजकल जजेस जो हैं वो इससे उनको भी चीजें पहुंचती हैं कि क्या कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें बेहतरी की तरफ जाएगा। कम से कम ये है कि अब शुरुआत हुई है, जो गलतियां खामियां हैं वो इम्प्रूवमेंट होगी उनमें, और उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पब्लिक प्रेशर आएगा उन पे। ठीक है असनाद, अभी हम 184(3) के बारे में बात करते हैं जो माजी के केसेस हैं, क्योंकि सबकी नजर थी कि जहांगीर तरीन का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, नवाज शरीफ क्या करेंगे, 5 साल के नए लीव पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम। ये जो सवालात हैं, इनकी आपके पास क्या जवाब है? क्योंकि जो वकला बरादरी है, जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, वो तो इस पर बाज़ाहिर तकसीम नजर आते हैं। कोई कहता है नवाज शरीफ के पास स्पेस है, कोई कहता है स्पेस नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली जब 21 तारीख को नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे तो वो लीगली क्या एंजॉय कर सकते हैं सिस्टम में से? देखिए, असल मसला ये है कि कोई चीज़ भी हमारे होती है तो उसको पर्सन स्पेसिफिक लिया जाता है कि जी ये नवाज शरीफ की वजह से कानून था, और नवाज शरीफ, मेरा ख्याल है कि ये कानून बहुत अच्छा है। इसको और तरीके से, बजाय इसके कि हम नवाज शरीफ के हवाले से देखेंगे जी, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी के जो केसेस हैं उन पे अपील फाइल नहीं हो सकती। हुँ। जो फैसले हो चुके हैं,
लेकिन उसमें तो जजेस ने ये भी कह दिया था कि जो रिव्यू जिन केसेस में फारिग हो गया, डिसमिस हो गया है, रिजेक्ट हो गया, तो उसमें तो वो जुरिडिक्शन लाई नहीं करती 184(3) की, वो 188 में रिव्यू, आर्टिकल 188 में फाइल होते हैं। तो ये गलत उसको रंग दिया जा रहा है। दूसरा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के हवाले से जो हम देख रहे हैं कि पीडीएम गवर्नमेंट में आखिरी दिनों में एक कानून आया था और उसमें 62(1)(f) में नायली जो है वो 5 साल उसका मुद्दत तयन की गई थी। अब वो कानून मौजूद है, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, इवन पीटीआई ने भी चैलेंज नहीं किया। इस बात में वजन होगा कि क्या जुडिशियल एक ओपिनियन है जैसे उमर अताब बंदयाल की कि 62(1)(f) में जो नैली है वो तायात है, तो उसकी मौजूदगी में क्या सिंपल लेजिस्लेशन से एक जजमेंट को इफेक्ट खत्म किया जा सकता है? तो ये इसके लिए डिक्लेरेशन जरूरी है। किसी जगह उस कानून को चैलेंज करना चाहिए। ना हाई कोर्ट में चैलेंज किया, ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, इवन पीटीआई ने चैलेंज नहीं किया। हर मामले में वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इस मामले में वो खामोश है। तो वो कानून मौजूद है और उस कानून के मुताबिक नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा होंगे और नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाएंगे। चांसेस तो यही है, क्योंकि इस वक्त आपको ये भी अंदाजा है कि हमारी रियासत जिस इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब हमारी रियासत चाहे किसी को नायल करवाना तो वो नायल भी हो जाता है, जिसको एल करवाना होता है वो एल भी हो जाता है। और हमारी अदालतें जो हैं वो हर दफा आइदर वे जो है वो इस्तेमाल हो जाती हैं। बाकी अब ये ट्रेंड भी ये भी एक है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस ड्राइविंग सीट पे हैं जो समझते हैं कि ये सियासतदानों को इस तरह नायल नहीं होना चाहिए, और पनामा जजमेंट को भी वो कोई अच्छा नहीं समझते। वो जजेस इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं। तो ये जी सारी सर, चीजें हैं जो मेरा ख्याल है। सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त थी सियासतदानों की डिस्क्वालिफिकेशन के लिहाज हवाले से, वो भी अभी तक पेंडिंग है, वो भी आने वाली मामलात को असरअंदाज कर सकती है। मेरा ख्याल है कि वो केस लगेगा, अगले हफ्ते चांसेस हैं कि वो केस लगे, क्योंकि इस कानून का वेट किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो और फिर उसके बाद केसेस लगे। अब तो ये केसेस जो हैं, ये दो केसेस बड़े अहम हैं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला और फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का मामला। तो ये दोनों केसेस जो हैं ये लगेंगे। चांसेस ज्यादा है कि अगले हफ्ते ही इस पे फिक्स हो जाए। ठीक है हसनात, आप लोग भी एक प्रोग्राम करते हैं और वो बड़ा इट्स वर्थ लिसनिंग, उसमें आप लोगों ने भी ये नुक्ता उठाया कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट किया गया है, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ भी ये होना चाहिए। इसको एक्सप्लेन करें, ये क्यों होना चाहिए और क्या ये उतना ही आसानी से हो सकेगा जैसे हमने पिछला एग्जाम पिछले कुछ अरसे में देखा? देखिए, इख्तियारात तो फर्द वाहिद के पास नहीं होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन मजबूत होने चाहिए और ये ओनरशिप तभी आएगी। हाई कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस हैं वो बादशाह की तरह वहाँ निज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास तो सिर्फ ये है 184(3) का। वहाँ तो जो लो जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, वो भी अंडर होती है हाई कोर्ट के। तो वहाँ ज्यादा जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं। तो यही है कि चीफ जस्टिस का एक ट्रांसपेरेंसी का तकाजा ये है कि उन इख्तियारात को रेगुलेट किया जाए। उनके लिए भी कमेटी इस तरह बनाई जाए। अब कानून में तब्दीली लाई जा सकती है या खुद ही वॉलंटियर होकर हाई कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस साहबान जो है इस हवाले से कोई रूल्स में अमेंडमेंट करें और इस तरह कमेटी करें। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप चीफ जस्टिस जो किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो ही वहाँ की हाई कोर्ट को चलाए। और पीटीआई की बड़ी शिकायतें भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो ये है कि जी हर मामला क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनते हैं, दूसरा क्यों वहाँ। तो ये चीजें खत्म हो सकती हैं कि जब आप कमेटी और एक कलेक्टिव विजडम हो, तो ये सारे जो खदशात हैं, लोगों की एलिगेशन है, प्रोपेगेंडे हैं, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है साहब, एक सवाल आपसे, ये आपको याद होगा कि जब साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब थे तो वो भी अपने मुख्तलिफ ऑर्डर्स में कहते रहते थे कि जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त की जा सकती पार्लियामेंट की। उन्होंने कुछ पार्लियामेंट की एक्ट्स और तरमीम को ये वाज़ेह तौर पे कहा भी। तो ये अब सवाल ये आ रहा है लोगों के जहनों में कि जो चीफ जस्टिस की पावर्स को रेगुलेट किया गया है, उसके बाद क्या पार्लियामेंट के पास किसी तरह का इख्तियार आ गया है वर्किंग में इंटरफेयर करने का? क्या हमको किसी नए अल्फाज में इस बात को बयान कर सकते हैं, क्या इस तरह के चांसेस बढ़ गए? देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये सीलियंट फीचर है, और ये 8 जजेस ने रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में डिक्लेयर किया था 2015 में। इसके अलावा भी बड़ा है कि
कोई भी कानून है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट करेगा वो स्ट्राइक डाउन होगा। अगर कोई कानून बनता है जिससे ये होता है कि अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज होती है, वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। और इस केस में 10 जजेस ने समझा कि ये जो कानून बना है ये तो इंटरनल जजेस की मजीद सिक्योर करेगा और इसमें कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट नहीं होगी। इस वजह से उन्होंने वैलिडेट किया। तो ये जो कहना कि जी अब माजी में ये हो जाएगा और ये एप्रीहेंशन है, तो जब होगा तो फिर दिया उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। लेकिन इस कानून को अब इस बुनियाद पे कि जी हम नहीं मानते क्योंकि फिर पार्लियामेंट को इख्तियार होगा, कल पार्लियामेंट ये कर देगी, परसों ये कर देगी, तो आप जजेस बैठे हैं और उसको अगर देखें कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अदलिया की आज़ादी को सलब कर रहा है, तो उसको ख़त्म कर दें। इसमें कोई ठीक है, ऐसी आखिरी रॉकेट सवाल, साइंस नहीं। साइफर केस में इमरान खान को किसी भी तरह रिलीफ मिलने का इम्कान? देखिए साइफर केस मैं तो कवर नहीं किया क्योंकि वो एक तो जेल ट्रायल और नीचे है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ। लेकिन एक चीज है कि मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ इस वक्त जो जिस तरीके से अगर 2018 में जैसे कहते थे कि पनामा में नवाज शरीफ को क्या को रिलीफ मिलेगा तो बड़ा चांसेस मुश्किल थे, इस तरह अब इमरान खान को कोई चांसेस बड़े मुश्किल है अनटिल अनलेस कोई उनके मामलात मुख्तदर हलकों से ठीक हो तभी चीजें हो सकती हैं। बाकी बहुत चीज मुश्किल है। बहुत शुक्रिया उस्ताद मलिक साहब, आप मुझे ज्वाइन कर रहे थे।